हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकों के लिए बन रहे आवास का किया निरीक्षण, जून में हैंडओवर करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज निर्माणाधीन विधायक आवासीय परिसर जगन्नाथपुर, रांची का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां विधायक गणों के लिए बन रहे आवास, हेल्थ सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चिल्ड्रन पार्क, प्लेग्राउंड, बिजली, पानी और सड़क, व्हीकल पार्किंग, सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम समेत अन्य निर्माण कार्यों का अवलोकन किया और कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि जल्द से जल्द इसके हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी कर विधायक गणों को ये आवास अलॉट किया जा सके। इस दौरान निर्माण कार्य कर रहे कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस वर्ष जून माह तक सभी निर्माण कार्य पूरा हो जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने विधायक आवासीय परिसर में बड़े पैमाने पर प्लांटेशन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अभी विधायकों के लिए आवासीय व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है। राजधानी रांची के अलग अलग क्षेत्र में उन्हें रहने के लिए आवास उपलब्ध कराया गया है, लेकिन विधायक आवासीय परिसर के निर्माण होने से सभी विधायकों को एक ही कैंपस में रहने के लिए एक बेहतर, व्यवस्थित और सुविधाओं से युक्त आवास मिलेगा। मुख्यमंत्री के विधायक आवासीय परिसर के निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे का साया। मौसम केंद्र रांची ने इन 10 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। मौसम केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार ज्यादातर जिलों में अभी न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। 25 जनवरी से न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। मौसम केंद्र ने 23 जनवरी की सुबह राज्य के पूर्वी जिलों गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क यानी ड्राई रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिनों न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। 23-24 जनवरी 2025 की सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे और धुंध से होगी। तत्पश्चात राज्य के उत्तरी मध्य भागों में आंशिक बादल छा सकते हैं, जबकि शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। वहीं 25-26 जनवरी को झारखंड में सुबह की शुरुआत कोहरे और धुंध से होगी। हालांकि सुबह के बाद आसमान साफ हो जाएगा। रांची और आसपास का तापमान 23 जनवरी को 14 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई है। नामकुम के राजस्व उपनिरीक्षक के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी। करोड़ों की जमीन में निवेश के दस्तावेज बरामद। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को रांची के नामकुम अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक राजेश कुमार के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एसीबी को राजेश कुमार द्वारा खरीदी गई कई अचल संपत्तियों के साथ ही कई बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। झारखंड पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को नामकुम अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक राजेश कुमार के रांची के मोरहाबादी स्थित टैगोर हिल स्थित आवास, गुमला के घाघरा स्थित उनके आवास और बिहार के औरंगाबाद स्थित राजेश कुमार के पैतृक आवास पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एसीबी को राजेश कुमार द्वारा खरीदी गई कई अचल संपत्तियों के साथ ही कई बैंक खातों की जानकारी मिली है। एसीबी अब इन बैंक खातों के लेनदेन की जांच करेगी। बुधवार को छापेमारी के दौरान राजेश कुमार मोरहाबादी स्थित अपने आवास में मौजूद थे। राजेश के पास नामकुम के सीआई का भी प्रभार है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार मोरहाबादी आवास में 2 वाहनों के साथ साथ जमीन से जुड़े कई दस्तावेज, डीड, बैंक अकाउंट का ब्यौरा मिला है। हालांकि छापेमारी के दौरान नकदी बरामदगी की कोई सूचना नहीं है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार
सभी ठिकानों से जब्त दस्तावेजों की जांच के बाद राजेश कुमार से पूछताछ की जाएगी। जेएलकेएम के पूर्व महासचिव दीपक महतो आजसू में शामिल हुए। सुदेश महतो ने किया स्वागत। झारखंड आंदोलनकारी व जेएलकेएम के पूर्व महासचिव दीपक महतो ने आज पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो से रांची आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर हाल ही में आजसू में वापस आए झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर भी उपस्थित थे। इस मुलाकात की तस्वीर प्रवीण प्रभाकर ने फेसबुक पर पोस्ट की है। बताया जाता है कि शीघ्र ही दीपक महतो भी आजसू में घर वापसी करेंगे। दीपक महतो आजसू के पुराने लड़ाकू नेता रहे हैं और 1 वर्ष पूर्व जयराम महतो से जुड़ गए थे और उन्हें जेएलकेएम का केंद्रीय महासचिव बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक दीपक महतो का विधानसभा चुनाव के पूर्व ही जयराम से मतभेद हो गया था और उन्होंने जेएलकेएम के महासचिव पद तथा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। विगत कुछ दिनों से वह आजसू के संपर्क में थे और बुधवार को आजसू सुप्रीमो से मुलाकात कर घर वापसी पर मुहर लगा दी। रांची की महिला डॉक्टर से 12 लाख की ठगी। मैरिज साइट के जरिए हुई थी आरोपी से पहचान। राजधानी के बरियातू इलाके में प्रैक्टिस करने वाली एक महिला डॉक्टर से शादी के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल कर एक युवक ने 12 लाख रुपए की ठगी कर ली है। मामले को लेकर महिला डॉक्टर ने लालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बेंगलुरु के रहने वाले एक युवक ने रांची की एक महिला डॉक्टर से 12 लाख रुपए की ठगी कर ली है। आरोपी से महिला डॉक्टर का संपर्क मैरिज साइट के जरिए हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को ऑनलाइन में ही पसंद किया, जिसके बाद दोनों आगे चलकर शादी करने वाले थे। मैरिज साइट के जरिए ही दोनों ने अपने मोबाइल नंबर का आदान प्रदान भी किया और फिर दोनों में बातचीत भी होने लगी। इसी बीच आरोपी ने महिला डॉक्टर को बताया कि उसे बिजनेस में काफी नुकसान हुआ है। आरोपी ने महिला डॉक्टर को इमोशनल ब्लैकमेल किया और उसे अपने झांसे में लेकर अपने खाते में 12 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ठगे जाने का एहसास होने पर महिला डॉक्टर बुधवार को सबसे पहले पुलिस जन शिकायत में पहुंची, जहां रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने मामले में संज्ञान लेते हुए लालपुर थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रांची एसएसपी ने बताया कि आरोपी युवक के खाते को फ्रीज करवाने का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में बीजेपी नेताओं की भूमिका को एक्सपोज करेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर जारी विवाद के बीच आज जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों और राज्य के युवा वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नेता युवा वर्ग को गुमराह कर रहे हैं। कहा कि बीजेपी के ऐसे नेताओं को अब एक्सपोज करने का समय आ गया है। जनता को इनकी सच्चाई बताने का समय आ गया है। उन्होंने आगे बीजेपी के ऐसे नेताओं से आग्रह किया कि वे सीजीएल परीक्षा को लेकर वे युवा वर्ग के बीच गलत प्रचार न करें। सुप्रियो ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि रघुवर दास बाबूलाल मरांडी को नेता नहीं मानते हैं। दोनों के बीच जो संबंध बन गए हैं, उसके कारण बीजेपी अपने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। कहा, ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार को अगले 5 साल तक बिना नेता प्रतिपक्ष के सरकार को चलाना होगा। कहा कि कोरोना के समय में आपदा विभाग से जो राशि विभिन्न विभागों को दी गई, इसमें सबसे बड़ी राशि हेल्थ डिपार्टमेंट दी गई। इसके साथ ही कल्याण विभाग, पुलिस और दूसरे विभागों को भी राशि दी गई। कहा कि कोरोना के बाद इन राशियों के खर्च का मिलान किया गया तो इसमें कुछ अनियमितताएं सामने आईं। कहा कि ये पैसा आमजन का है। कहा कि हमारी सरकार ने इससे पहले भी पूरी पारदर्शिता के साथ वित्तीय लेनदेन को सामने रखा है। कहा कि आपदा विभाग के पैसे का हिसाब भी विभागों से लिया जा रहा है। ये काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद इसे जनता के सामने रखा जाएगा। कहा, लेकिन बीजेपी को इससे तकलीफ हो रही है। आजसू नेता हरेलाल महतो को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
सरायकेला जिले में आजसू नेता हरेलाल महतो और उनके चालक को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक सरायकेला पुलिस ने हरेलाल महतो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल दिया है। हालांकि इस गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह गिरफ्तारी माइनिंग से जुड़ी एक मामले में हुई है। हरेलाल महतो और उनके चालक के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। बता दें कि ईचागढ़ विधानसभा सीट से हरेलाल महतो दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन उन्हें झामुमो प्रत्याशी सबिता महतो से शिकस्त खानी पड़ी थी। बताया जा रहा है कि तिरुलडीह में बालू खनन के मामले में दोनों ने कोर्ट में पेशी नहीं दी थी, जिसके कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें अदालत में पेश करेगी। इस घटना के बाद से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। हरेलाल महतो के समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता गिरफ्तारी को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस और प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। किराए के मकान से चला रहे थे ठगी का धंधा। एक तरफ जहां साइबर अपराधी लगातार अपना ठिकाना चुनकर लोगों को निशाना बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से धनबाद साइबर पुलिस को साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में भी लगातार सफलता मिल रही है। जनवरी माह में अब तक धनबाद साइबर थाने की पुलिस कुल 14 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। साइबर पुलिस को एक बार फिर से सफलता मिली है। एक फ्लैट में किराए पर रहकर साइबर ठगी का धंधा चलाने वाले 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जोड़ा फाटक स्थित नंदलोक अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 303 से गिरफ्तार हुए सभी 6 अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए अपराधियों के विरुद्ध तेलंगाना एवं राजस्थान में साइबर फ्रॉड करने की शिकायत दर्ज है। इन अपराधियों ने 2 अलग-अलग मामलों में 75,000 और 9,000 की ठगी की है। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में 4 अपराधी तेलंगाना और 2 अपराधी बिहार के निवासी हैं। विकसित भारत कार्यक्रम के तहत जुड़ेगा पालोना का मुद्दा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने दिया भरोसा। राजधानी रांची में बुधवार को शिशु संरक्षण अधिनियम पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने यह भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम विकसित भारत कार्यक्रम के तहत पालोना के विषय को भी जोड़ा जाएगा। शिशु संरक्षण अधिनियम आईपीए पर रांची में बुधवार को राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन पालोना संस्था की ओर से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि इस विषय की गंभीरता और प्रयास और इसकी स्पष्टता पालोना नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। ऐसे बच्चे देश में लाखों की संख्या में हैं, जो रेलवे स्टेशनों के साथ साथ कई शहर के कूड़ेदानों में मिल रहे हैं। ऐसे बच्चों की रक्षा के लिए पालोना संस्था की मोनिका गुंजन आर्य के द्वारा और दूसरे संगठनों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, वह सराहनीय है। राज्य रक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा, इस अभियान के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। इस अभियान से पूरी तरह जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं साथ खड़ा रहूंगा। महिलाओं के गैंग से हजारीबाग के लोग परेशान। जबरन वसूल रही पैसे नहीं देने पर छेड़खानी का आरोप लगाकर कराती है पिटाई। हजारीबाग जिले में राजस्थानी महिलाओं का गिरोह सक्रिय है। ये लोगों को निशाना बनाकर उनसे पैसे ऐंठ रही हैं। पिछले दिनों इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बताया था कि हजारीबाग की सड़कों पर इनका आतंक किस तरह से फैला हुआ है। बुधवार को ये महिलाएं फिर हजारीबाग में सक्रिय दिखीं। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास एक युवक से पैसे मांगे। जब युवक ने पैसे देने से मना किया तो उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी। अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा बचाकर युवक वहां से भाग निकला। दूसरी तरफ वो लड़कियां भी वहां से भाग निकलीं।
हजारीबाग में ये गिरोह 2-3 के ग्रुप में सक्रिय है। ये पहले पैसे मांगती है और अगर पैसे नहीं दिए तो मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाकर शोर मचाना शुरू कर देती है। पिछले दिनों कटकमदाग थाना क्षेत्र में इस गिरोह से जुड़ी खबर दिखाई थी, जहां बाउंसर जैसी दिखने वाली महिलाएं सड़क पर वाहनों को रोककर पैसे ऐंठ रही थी। स्थानीय थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए उन महिलाओं को अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया था। अब वे हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं। कुछ दिन पहले ये महिलाएं दारू प्रखंड में भी देखी गई थी। स्थिति यह है कि वे शहर के बीचों बीच पैसे वसूल रही हैं। पुराने समाहरणालय गेट के पास भी एक गिरोह पैसे वसूलते देखा गया। जो भी पैसे मांगता है वह किसी एनजीओ का कागजात दिखाता है। महिला थाना पुलिस इस गिरोह से जुड़ी महिलाओं के बारे में पता लगा रही है। मिहिजाम में लूटी गई स्कूटी के साथ अपराधी आया पुलिस की गिरफ्त में। जामताड़ा के मिहिजाम पुलिस की मदद से चित्तरंजन पुलिस ने मिहिजाम थाना क्षेत्र के कुसबेदिया डंगाल इलाके में छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 3 दिन पहले 19 जनवरी की रात चित्तरंजन के प्रसिद्ध मिष्ठान विक्रेता से हुई लूटपाट की घटना की जांच कर रही चित्तरंजन पुलिस के एसआई शैलेश शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी। पकड़े गए आरोपी का नाम रोहित कुमार राम, पिता धर्मेंद्र राम है। इससे पहले विभिन्न थाने में रोहित आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हो चुका है। जामताड़ा के पास चित्तरंजन में झारखंड पश्चिम बंगाल स्टेट बॉर्डर पर 3 दिन पहले 19 जनवरी की रात 3 की संख्या में नकाबपोश सशस्त्र अपराधियों ने प्रसिद्ध मिष्टन विक्रेता सु मंटू घोष के रिश्तेदार जयदेव चौधरी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। घटना की जांच में जुटी चित्तरंजन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड के मिहिजाम थाना क्षेत्र के कुसबेदिया डंगाल से रोहित को गिरफ्तार किया। उसके पास से लूटी गई स्कूटी भी बरामद की गई है। घटना के बाद अपराधियों ने स्कूटी का नंबर प्लेट हटा दिया था। झारखंड के 8 जांबाज आईपीएस अधिकारियों को सम्मान। मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग करेगा सम्मानित। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने वाले आईपीएस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के 8 आईपीएस अधिकारियों को यह सम्मान मिलेगा। लोकसभा आम चुनाव 2024 और विधानसभा आम चुनाव 2024 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण निर्वाचन संचालन करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को चुनाव आयोग की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा झारखंड के 8 आईपीएस अधिकारियों की सूची जारी की गई है, जिन्होंने दोनों चुनाव के दौरान बेहतरीन कार्य किया था। गौरतलब है कि सम्मानित होने वाले 8 आईपीएस अधिकारियों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान बेहतरीन सुरक्षा प्रणाली तैयार की थी, जिसके बल पर बिना किसी हिंसा के झारखंड जैसे नक्सल प्रभावित राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न करवाया गया। रांची पुलिस के बेहतरीन अनुसंधान ने 3 हत्यारों को दिलवाई उम्र कैद। 3 साल पहले हुआ था रिंकू हत्याकांड। रांची हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में साल 2022 में हुए रिंकू हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए रांची पुलिस के द्वारा बेहतरीन अनुसंधान और साक्ष्य पेश किए गए थे। साल 2022 में हुए रिंकू हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 3 आरोपी मुर्शीद अयूब, हैदर अली और मोहम्मद फिरदोश उर्फ बबलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी तीनों दोषियों पर सजा के साथ साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर सभी को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी। पलामू में 40 लाख की ठगी, आईपीएस को मिली जांच की जिम्मेदारी। पलामू जिले के सभी अनुमंडल क्षेत्र के थाने में बुधवार को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के साथ 40 लाख की ठगी का मामला सामने आया है।
मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पलामू रेंज के आईजी सुनील भास्कर शामिल हुए। इस दौरान पलामू एसपी रेशमा रमेशन भी मौजूद रहीं। मेदिनीनगर टाउन थाना में आयोजित कार्यक्रम में एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने पूरे मामले में संबंधित व्यक्ति से बात की तो पता चला कि व्यक्ति के साथ करीब 40 लाख रुपए की ठगी हुई है। आईजी ने तत्काल इसकी जांच की जिम्मेवारी प्रशिक्षु आईपीएस दिव्यांशु शुक्ला को सौंप दी। पलामू में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में 50 से भी अधिक मामलों का निष्पादन किया गया है। टाउन थाना में आयोजित कार्यक्रम में 30 से भी अधिक मामलों का निपटारा हुआ। अधिकतर मामले जमीन विवाद और पारिवारिक विवाद से जुड़े थे। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रदेश सचिव शबाना खातून से की मुलाकात, सेहत के लिए दी शुभकामना। रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की बड़ी बहन और प्रदेश कांग्रेस सचिव शबाना खातून से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें पैर में चोट लगी थी। अब सफल ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति बेहतर है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि बहन शबाना जी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के लिए बहुत मेहनत किया है। उनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्हें गंभीर चोट लगी थी। ऑपरेशन के बाद वो ठीक हैं। मैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस मुलाकात के बाद गुलाम अहमद मीर साहब संविधान बचाओ यात्रा में भाग लेने डॉक्टर इरफान अंसारी के साथ जामताड़ा के लिए निकल गए। मुलाकात के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी डॉक्टर सिरिवेल्ला प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, रियाज अंसारी उपस्थित थे। सीएम हेमंत से राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा और केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, केंद्रीय कमेटी और केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को उनके रांची स्थित आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा ने मुख्यमंत्री को 3 फरवरी 2025 को गुमला जिले के डुमरी प्रखंड स्थित सिरसी गांव में आयोजित होने वाली सिरसीता नाले दर्शन यात्रा में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान केंद्रीय सरना समिति ने अपनी विभिन्न मांगों से भी उन्हें अवगत कराया। इस मुलाकात में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, कोषाध्यक्ष प्रकाश हंस, संरक्षक सचिन कच्छप, मुन्ना उरांव समेत राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज मुंडा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोटेलाल करमाली, राष्ट्रीय महासचिव जलेश्वर उरांव, राष्ट्रीय सचिव कर्मा उरांव और अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सरना समाज की विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समर्थन की भी अपील की। इस मुलाकात से सरना समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।